बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फंक्शन से किसी वैल्यू को किस तरह रिटर्न किया जाता है। तो फंक्शन हमारा जो होता है वो सिंगल वैल्यू को रिटर्न करता है। रिटर्न टाइप जो होती है वो फंक्शन डिक्लेरेशन में हम लोग स्टार्ट में उसको इंडिकेट करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने इंट टाइप की जो है वो वैल्यू रिटर्न करनी हो तो हम लोग इंट का कीवर्ड लिखते हैं इंटीजर टाइप के लिए। इस तरह अगर हम लोगों ने करैक्टर टाइप की जो वैल्यूज है वो रिटर्न करनी हो तो हम लोग उसके लिए चार राइट करते हैं। अगर फंक्शन से हमने कोई भी वैल्यू रिटर्न ना करनी हो तो हम लोग उसके लिए एक void का कीवर्ड राइट करते हैं। तो चले हम लोग चेक करते हैं इसको कि ये किस तरह वर्क करती है। तो डेव की तरफ हम लोग मूव करते हैं। ये इंटरफेस है, इसमें हम लोग एक फंक्शन जो है वो बना लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने एक फंक्शन बनाया इंट शो के नाम से बना लेते हैं। इसके बाद इसकी बॉडी में आए, बॉडी में हम लोग करली ब्रेसेस को राइट करते हैं। यहाँ पे हम लोग रिटर्न राइट कर देते हैं 1। हमने रिटर्न 1 राइट किया इसमें। इसके बाद यहाँ पे कॉल करनी होती है फंक्शन को। हमने फंक्शन का नाम लिखा और यहाँ पे उसको कॉल की। अब देखें मेन को हमेशा हम लोग फंक्शन में कॉल करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये पैरेंथेसिस से पहले हमारे पास फंक्शन का नेम होता है और फंक्शन के नेम ही से हम लोग उसको कॉल करते हैं मेन में जाके। मेन में भी कॉल कर सकते हैं और किसी दूसरी जगह पे भी हम लोग कॉल फंक्शंस को कर सकते हैं। और जब हमने कोई इंटीजर टाइप का डाटा रिटर्न करना हो तो हम इंट राइट करते हैं यहाँ पे। अगर 4 का करना हो करैक्टर टाइप तो 4 राइट करते हैं यहाँ पे। और नीचे हमने जो चीज रिटर्न करनी होती है 0 और 1 वो राइट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें तो अगर हम लोग पहले कोई भी चीज रिटर्न नहीं करते थे तो हम लोग void का एक कीवर्ड यूज करते थे। void एक ऐसा कीवर्ड है कि जब भी हम लोगों ने कोई भी चीज रिटर्न ना करनी हो तो हम लोग इसको यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये फंक्शन हमने कॉल किया है। जब यहाँ पे वो आएगा सबसे पहले हमारा जो कंपाइलर का कंट्रोल होता है वो मेन फंक्शन में आता है, चूंकि यही एंट्री पॉइंट होता है उसका। तो यहाँ पे वो शो देखेगा तो शो में जाके वो क्या करेगा कि यहाँ से वो देखेगा कि मैंने क्या करना है, उसका वर्क क्या है, तो ये रिटर्न जाके वो 1 कर देगा। अब कैसे करेगा, अब देखिए ये रिटर्न 1 लिखा हुआ है, ये एक इंटीजर टाइप की हमारे पास डाटा टाइप है। चूंकि हम लोग उन्हें ऊपर इंटीजर लेना है और जब हमने यहाँ पे इंटीजर लिया, यहाँ पे हमने इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करवाया, तो यहाँ पे हमें एक वैल्यू स्टोर करवाने के लिए एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें हम लोग इंट लेते हैं और साथ हम लोग n राइट कर देते हैं। ठीक है जी, हम लोग साथ इक्वल लगा देते हैं कि जब ये शो कॉल होगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, इसके। मीन के ये हमारा n जो है वो किसके इक्वल है, वो हमारा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। मतलब कि ये हमारे पास ये जो शो का फंक्शन है ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये इस तरह 1 के इक्वल है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इस फंक्शन में क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास शो आ जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा देते हैं, सी आउट राइट करते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको डिस्प्ले करवा देते हैं। हमारे पास n नंबर है तो n को डिस्प्ले करवा दिया, यहाँ पे एंड लाइन जो है वो राइट कर देते हैं। तो अब देखिएगा कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे 4 लिखा होता तो वो हम लोगों ने करैक्टर डाटा टाइप के लिए लिखना था कि उसको रिटर्न करे। अब यहाँ पे वैल्यू 1 थी, हमने इंट लिखा, तो जब ये फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होने के बाद यहाँ पे देखेगा कि जाके फंक्शन जहाँ पे कॉल हुआ है यहाँ पे क्या आ जाए, 1 आ जाए। मीन कि यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा इस फंक्शन की जगह जहाँ पे कॉल हुआ है इस रिटर्न 1 की वजह से। तो हमारे पास इंट n में 1 आ जाएगा और इसको हम लोगों ने डिस्प्ले करवाना है, तो ये हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इसको जो है वो एग्जीक्यूट करें तो हम लोग चेक कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है। हमने एग्जीक्यूट किया तो ये हमारे पास आउटपुट आई है इसकी, देखिए 1, कि जो हम लोगों ने रिटर्न किया था वही चीज हमारे पास स्क्रीन पे आ चुकी है। ठीक है जी, इसके बाद अगर हम लोग इसकी वैल्यू में चेंजिंग करें, फॉर एग्जांपल हम लोग 13 लिख देते हैं फिर एग्जीक्यूट करते हैं, तो देखिएगा कि जो भी हम लोग वैल्यू रिटर्न करेंगे सेम वही हमारे पास आउटपुट आ जाएगी। ये देखें हमने 13 रिटर्न किया तो वो आ गई है। मकसद ये है बताने का कि जब फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन कॉल होने के बाद वो देखेगा कि यहाँ पे मेरे पास फंक्शन में क्या लिखा हुआ है, वो 13 देखेगा कि रिटर्न 13 के जहाँ पे फंक्शन कॉल हुआ है वहां पे क्या डिस्प्ले हो जाए, 13। तो जब 13 होगा तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवा देंगे। अब देखिए अगर हम लोगों ने
करेक्टर टाइप की डाटा रिटर्न करनी होती है। यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, CHAR लिखना पड़ेगा उसकी डाटा टाइप, और यहाँ पे हमें कोई भी करेक्टर जो है वो लिखना पड़ेगा। तो करेक्टर हम सिंगल कोट्स में लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मैं S राइट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देखें तो ये शो जो लिखा हुआ है, फंक्शन का नेम जो लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास S आ जाएगा, ठीक है। और S हमारे पास किस में हो जाएगा स्टोर, इस N में हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू क्या रखनी है इनकी जगह, 4। हमने करेक्टर टाइप 4 ली हुई है, तो यहाँ पे हमारे पास इस फंक्शन की जगह जो है वो S आ जाएगा, ठीक है जी। अब हम लोग इसको डिस्प्ले करके चेक करते हैं, एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट जो है वो क्या आती है। हमने एग्जीक्यूट किया, जो डाटा टाइप है उसको चेंज करके कि हमने जो करेक्टर टाइप है उसको रिटर्न करना है। तो ये हमारे पास इसकी आउटपुट आई कि हमने S को रिटर्न किया था, तो वो S लिखा हुआ आ गया। होपफुली आप लोगों का ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि किस तरह हम लोग किसी वैल्यू को फंक्शन में से रिटर्न करते हैं। अच्छा, ये जो मैंने आप लोगों को बताया है कि हम लोग जो वैल्यू को रिटर्न करते हैं, इसका एक तो ये मेथड है। दूसरा मेथड क्या है हमारे पास कि यहाँ पे हम लोग सिंपल जो है वो सी आउट राइट करें, और सी आउट के साथ हम लोग यहाँ पे वो फंक्शन जो है वो कॉल कर दें, ठीक है। फंक्शन जब कॉल करेंगे तो हमारे पास सेम इसी तरह यहाँ पे शो की जगह पे क्या आ जाएगा, ये हमारे पास S आ जाएगा, जो कि हम लोगों ने करैक्टर को डिस्प्ले करवाना है तो वो डिस्प्ले करवा देगा। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं कि हमारे पास इसकी आउटपुट जो है वो क्या आती है। एग्जीक्यूट किया हमने तो इसकी जो आउटपुट है ये देखें सेम उसी तरह S आ चुकी है। मीन कि हम दो तरह से वैल्यूज को रिटर्न कर सकते हैं। एक तो पहला मेथड, दूसरा ये कि सिंपल हम फंक्शन को कॉल कर दें। जब कॉल करेंगे तो इस शो की जगह हमारे पास क्या शो हो जाएगा, S, और S जब शो होगा तो वो हमारे पास रिटर्न कर देगा, और हमारे पास जो वैल्यू होगी वो डिस्प्ले हो जाएगी। इसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल करते हैं यहाँ पे, तो चेक करते हैं। जैसा कि हम लोग कैलकुलेटर के लिए जो एक मेन्यू बनाते थे, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंट राइट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग राइट कर लेते हैं कि डिस्प्ले मेन्यू। डिस्प्ले मेन्यू जो है वो फंक्शन का नेम रख लेते हैं, डिस्प्ले फंक्शन का नेम रखा। इसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने जो यूजर से इनपुट लेनी होती है उसके लिए इंटीजर डिक्लेयर कर लिया। नीचे हम लोग मेन्यू को राइट कर लेते हैं कि सी आउट enter 1 for addition। तो यहाँ पे addition के लिए हम लोग राइट करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एंड लाइन जो है वो राइट करते हैं। तो इसके बाद हम लोग मेन्यू पूरा बना लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं हम लोग, और यहाँ पे हम लोग चेंजिंग कर लेते हैं कि ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन के लिए होता है। तो सब्ट्रैक्शन लिख लिया। यहाँ पे हमारे पास 2 होता है, नीचे हमारे पास 3 होता है, इसके लिए 3 लिख लिया। और यहाँ पे हमारे पास 4 होता है, और ये हमारे पास मल्टीप्लाई के लिए होता है, मल के लिए। और इसके बाद ये हमारे पास डिवीजन के लिए होता है, तो इसके लिए डिव लिख लिया हम। तो इसके बाद हम लोगों ने यूजर से वैल्यू एंटर करवानी होती है। इसके लिए हम लोग सी इन राइट करते हैं। सी इन राइट करने के बाद हमने इंटीजर n के नाम से लिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग n राइट करेंगे, और n के बाद हम लोग यहाँ पे नीचे रिटर्न करना है, तो वो बाद में करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं जी, फंक्शन जो हमारा मेन है इसमें कोई भी यूजर से जो यूजर ने करनी होती है, इनपुट देनी होती है, उसके नाम से एक इंटीजर डिक्लेयर कर लेते हैं यूजर। इसके बाद यूजर चॉइस इसका नाम रख लेते हैं। चॉइस के बाद इज इक्वल टू, जैसा कि मैंने फंक्शन में रिटर्न की थी पहले वैल्यू आपको बताया था, यहाँ पे मेन्यू राइट कर लिया, जो कि हमारे पास फंक्शन का नेम है। पूरा फंक्शन का नेम हमारे पास पूरा क्या लिखा हुआ था, डिस्प्ले मेन्यू। तो यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले मेन्यू जो है वो राइट कर लेंगे, ठीक है जी। डिस्प्ले मेन्यू राइट किया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको कॉल कर दी, यहाँ पे हम लोगों ने सेमीकोलन लगा लिया। अब हम लोगों ने रिटर्न क्या करना है वो देखेंगे। तो इसके बाद हमें रिटर्न करना होगा यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न लिख देंगे कि रिटर्न जो है वो क्या हो जाए हमारे पास n, ताकि n में जो भी यूजर एंटर करेगा वो कहाँ पे आ जाएगी, ये देखें यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट। यहाँ पे जब फंक्शन कॉल होगा तो जब भी यूजर को 1 एंटर करता है तो 1 इक्वल आ जाएगा यूजर के चॉइस के इक्वल। अगर 2 एंटर करता है, 3 एंटर करता है, जो भी एंटर करेगा
ये जो यूजर चॉइस होगी उसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम फर्दर कंडीशन लगा के रिटर्न मेथड से भी जो कैलकुलेटर बना सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में कैलकुलेटर नेस्टेड इफ स्टेटमेंट को यूज करके या फंक्शन को यूज करके हम लोगों ने कैलकुलेटर बनाया था। तो हम लोग यहाँ पे भी जो है वो नेक्स्ट कंडीशन लगा के इसको कर सकते हैं। मीन के डिफरेंट हमारे पास मेथड होते हैं, अकॉर्डिंग प्रोग्रामर जो होता है वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो होता है वो यूज करता है। इसके बाद हम लोग इसको डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसके बाद आपको मैं और एक चीज बता दूं कि जो कि हमारे पास डेव में होती है और विजुअल स्टूडियो में होती है, वो ये कि यहाँ पे देखें तो हम लोग जब पहले रिटर्न करते थे, पहले हम प्रोग्राम्स करते थे, तो यहाँ पे हम लोग रिटर्न जो है वो 0 राइट करते थे। यहाँ पे शायद आप लोगों को याद हो, और यहाँ पे हमारे पास इंट होता था। अब देखें कि अगर हम लोगों ने कोई भी चीज रिटर्न ना करनी हो तो यहाँ पे हम लोग वाइड राइट करते हैं, जबकि डेव में हम लोग वाइड यूज नहीं करते। अगर करेंगे तो हम लोगों का एरर आ जाएगा डेव में, और ये सिर्फ विजुअल स्टूडियो में ही वाइड यूज करते हैं। यहाँ पे हम लोग सिर्फ मेन यूज करते हैं। होपफुली आप लोगों का ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि हम लोग विजुअल स्टूडियो जो होता है हमारे पास उसमें वाइड यूज करते हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ मेन राइट करते हैं। ठीक है, अगर वाइड लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एरर आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसमें यहाँ पे देखें तो हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं। आप लोगों ने डाटा टाइप्स के बारे में आप लोग पहले भी जानते होंगे कि हमारे पास जो डिफरेंट डाटा टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग उनको चेक कर लेते हैं कि अगर हम लोगों ने इंट टाइप का डाटा जो है वो चेक करना हो तो हम लोग कौन सी डाटा टाइप देते हैं, इंट टाइप्स की डाटा टाइप देते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम लोगों ने नंबर्स लेने हैं तो उसके लिए हमारे पास डाटा टाइप जो होगी वो इंट होगी। इसके बाद अगर हम लोगों ने कैरेक्टर टाइप का डाटा लेना है तो हमारे पास जो चार उसकी डाटा टाइप होगी, उसके लिए हम लोग चार राइट करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर हो, मीन के पूरा नेम हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अहमद लिखा हुआ है, तो इसके लिए हम लोग कौन सी डाटा टाइप जो है वो यूज करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है इसके लिए हम लोग स्ट्रिंग टाइप की जो डाटा टाइप होती है उसको यूज करते हैं। कि स्ट्रिंग हम लोग उसको करते हैं क्योंकि ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर होता है, तो इसके लिए हम लोग स्ट्रिंग टाइप की डाटा टाइप यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा प्रोग्राम राइट करते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन का नाम जो है वो हम लोग रखते हैं जी इंट। इंट के बाद हम लोग इसमें शो जो है वो नाम रख लेते हैं इसका। शो के बाद यहाँ पे हम लोग इसकी बॉडी में राइट कर लेते हैं कि कोई भी एक डाटा टाइप लेते हैं स्ट्रिंग के नाम से, स्ट्रिंग। इसके बाद यहाँ पे एन राइट करते हैं। एन के बाद यहाँ पे सी आउट में यूजर से जो है वो एंटर करवा लेते हैं कोई भी जो नेम है। एंटर डाटा लिख लेते हैं, यहाँ पे एंटर डाटा लिखा तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग एंड लाइन राइट कर लेते हैं। एंड लाइन के बाद नीचे हम लोग सी इन राइट कर लेते हैं कि यूजर से लेनी है। तो सी इन के लिए हम लोगों ने एन के नाम से जो वेरिएबल लिया हुआ था यहाँ पे एन राइट कर लिया। तो नीचे भी हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न भी एन को ही करवाएंगे। इसके बाद नीचे हम लोग फंक्शन में आएंगे और फंक्शन में आके कॉल करेंगे। कॉल कैसे करेंगे कि कॉल के लिए भी हमें कोई ना कोई एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। ठीक है, कॉल कैसे करनी है कि हमारे पास जो फंक्शन का नेम है, फंक्शन का नेम क्या था, शो नेम था इसका। तो इसको हमने किसके इक्वल रखना है, किसी के इक्वल रखना है। क्यों इक्वल रखना है, ताकि उसमें जो भी हम लोग करें वो उसमें रिटर्न होके आ जाए। तो उसके लिए हम लोग स्ट्रिंग लिख लेते हैं, स्ट्रिंग साथ हम लोग उस वेरिएबल का नेम ए ले लेते हैं और उसके इक्वल हम लोगों ने शो के फंक्शन को कॉल कर दी। इसके बाद नीचे हम लोग आते हैं, नीचे आके सी आउट कर देते हैं। सी आउट में हम लोग यहाँ पे एंड लाइन जो है वो राइट कर देते हैं कि दूसरी लाइन पे आए। इसके बाद नीचे आके उसको डिस्प्ले करवा देते हैं कि सी आउट ए। इसके बाद यहाँ पे हम लोग एंड लाइन जो है वो राइट कर देते हैं। एंड लाइन हम लोगों ने राइट कर दिया। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके चेक करेंगे कि हमारे पास कोई एरर तो नहीं आता। एग्जीक्यूट किया हमने तो ये हमारे पास एरर आया कि रिटर्न एन जो लिखा हुआ है कि आप स्ट्रिंग ले रहे हैं लेकिन फंक्शन का नाम आपने यहाँ पे इंट रखा हुआ है। जी एरर आपको चेक करवाना तो यहाँ पे भी हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने स्ट्रिंग यहाँ पे लिखना है। अगर वाइड लिखते कोई चीज भी रिटर्न नहीं करवानी थी और यहाँ पे हम लोगों ने इंट लिखा हुआ था, वो हमारे पास एरर आया कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप है। इसके बाद हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, चेक करेंगे कि हमारे पास आउटपुट इसकी क्या आती है। ये देखें, ये हमारे पास इसकी आउटपुट आई है कि यहाँ पे मैं कोई भी नेम एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैंने
वकास एंटर किया, इसके साथ मैं अहमद एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखें तो स्क्रीन पे मेरे पास सिर्फ वकास लिखा हुआ आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें ये मसला है कि जब भी हम लोग स्ट्रिंग की इनपुट लेते हैं ना, उसका एक डिफरेंट मेथड होता है। वो ये होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या राइट करते हैं, गेट गेट एक फंक्शन हमारे पास होता है गेट लाइन का, उसको राइट करते हैं। इसके बाद हम लोग पैरेंथेसिस डालते हैं, पैरेंथेसिस में हम लोग सी इन राइट करते हैं, और सी इन के बाद हम लोग यहाँ पे जो वेरिएबल डिक्लेयर किया होता है उसको साथ राइट कर देते हैं। अब हमारी जो आउटपुट होगी वो बिल्कुल ठीक आएगी। यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है इसकी। ये हमारे पास इसकी आउटपुट आई है कि एंटर नेम, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फिर एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखें मैंने एंटर किया तो मेरे पास पूरा नेम लिखा हुआ आ गया। होपफुली आप लोगों का ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा कि जब हमने स्ट्रिंग की इनपुट लेनी होती है तो ये डिफरेंस होता है कि जो सेकंड वाला नेम होता है वो नीचे हमारे पास डिस्प्ले नहीं होता। अगर हम लोग गेट लाइन को यूज करें तो फिर हमारे पास पूरी जो स्ट्रिंग होती है वो आउटपुट जो होती है उसको लेके आती है। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज। आप लोगों ने एक छोटी सी असाइनमेंट अब करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपकी असाइनमेंट क्या है। वो ये है असाइनमेंट आपकी कि आप लोगों ने एक क्वेश्चन करना है। यहाँ पे देखें क्वेश्चन जो है हमारे पास के मेक फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम आपने फैक्टोरियल रखना है, और गेट करनी है इनपुट फ्रॉम द मेन फंक्शन, और रिटर्न करना है उस फंक्शन का फैक्टोरियल। ठीक है, अगर यूजर फॉर एग्जांपल 4 एंटर कर दे तो वो डिस्प्ले करे 24। तो होपफुली आप लोगों का ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो चुका होगा। रिटर्न वैल्यूज को यूज करके आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है और इसको अच्छी तरह से आपने प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।